अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान है, जिसको बनी हाशिम कहा जाता है, जिनको सादात कहा जाता है, जो 5 बुज़ुर्गों की नस्लें हैं, इन 5 बुज़ुर्गों की नस्लों पे ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। जिसमें से हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की औलाद, चाहे वो हज़रत फ़ातिमा से हो, चाहे वो हज़रत फ़ातिमा के अलावा किसी और बीवी से हो, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की औलाद जिसको अलवी कहते हैं, ये जो आवान है ये भी कहते हैं कि हम हज़रत औन बिन अली की औलाद में से हैं। अगर ये बात ठीक है तो इनको भी ज़कात देना दुरुस्त नहीं। हज़रत अली की औलाद, चाहे वो हज़रत फ़ातिमा, यहाँ एक बुनियादी बात समझिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो औलाद हज़रत फ़ातिमा से है वो उस औलाद को सैयद कहते हैं, वगरना हज़रत अली की सारी औलाद को सैयद नहीं कहते। हज़रत अली की वो औलाद जो हज़रत फ़ातिमा से चली है वो सैयद कहलाती है, बाकी हज़रत अली की औलाद अलवी तो कहलाती है, सैयद नहीं है। जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद को सिद्दीक़ी कहते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक की औलाद को फ़ारूक़ी कह देते हैं, हज़रत उस्मान गनी की औलाद को उस्मानी कह देते हैं, इसी तरह हज़रत अली की औलाद को अलवी कह देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हज़रत अली की औलाद और दूसरे नंबर पर हज़रत जाफ़र तैयार की औलाद के जिनको जाफ़री कहते हैं, इनको भी ज़कात देना दुरुस्त नहीं। और तीसरे नंबर पर हज़रत अकील की औलाद के जिनको अकीली कहते हैं, उनको भी ज़कात देना दुरुस्त नहीं। चौथे नंबर पर हज़रत अब्बास की औलाद के जिनको अब्बासी कहते हैं, इनको भी ज़कात देना दुरुस्त नहीं। पाँचवें नंबर पर हारिस की औलाद, ये जो हारिस थे ये मुसलमान नहीं हुए, लेकिन इनके बेटे अबू सुफियान मुसलमान हो गए थे, अबू सुफियान बिन हारिस, इसलिए इनकी नस्ल में भी ज़कात देना दुरुस्त नहीं। ये 5 नस्लों में से, 5 ख़ानदानों की लड़ियों में से जो लोग होंगे उनको ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। कोई ये ना कहे कि देखो जी सैयदों पर जुल्म कर दिया, कि सैयदों को ज़कात से महरूम कर दिया। ये जुल्म नहीं है, ये सैयदों की अज़मत का तकाज़ा है। इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया इन्नमा हिया औसाख़ुन नास, के ज़कात ये माल की मैल कुचैल होती है। इन्नमा हिया औसाख़ुल माल, ये माल की मैल कुचैल होती है। ला तहिल्लु लि मुहम्मदिन वली आलि मुहम्मदिन, इसलिए ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आले मोहम्मद के लिए हलाल नहीं है। इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम फरमा कर गए, इसलिए कि ये माल की मैल कुचैल है। और इसमें मेरे दोस्तों 3 बड़े फ़ायदे सैयद ख़ानदान को जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात से महरूम करके गए, इसमें 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि ये माल की मैल कुचैल है, ये पाकीज़ा घराने, इनको मैल कुचैल से नहीं अपने मुबारक माल से हदिये देने चाहिए। और नंबर 2 ये बात है कि अगर हुज़ूर के घराने को ज़कात दी जाती तो मुमकिन था मुतअस्सिब किस्म के लोग ये कहते कि हुज़ूर ने ज़कात का निज़ाम इसलिए रखा है ताकि अपने घराने के लोगों को नवाजे, तो इस एतराज़ से भी बचत हुई। और तीसरी बात यह है कि ये जो ज़कात का निज़ाम सैयद ख़ानदान को महरूम रखा इसलिए कि ताकि कहीं ऐसा ना हो कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ ज़कात में से ही खर्च करें, जबकि हुज़ूर ने तो फरमाया है इन्ना फ़िल मालि हक़्क़न सिवा ज़कात, के माल में ज़कात के अलावा भी हुकूक हैं। देखो ना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि 40 रुपये तुम्हारे पास हैं, 1 रुपया मुझे दे दो, 39 अपने पास रख लो। ये जो 39 तुम्हारे पास हैं, इसमें से हुज़ूर की मोहब्बत का और अहले बैत की मोहब्बत का तकाज़ा है कि इन 39 में से आप खर्च करो, इन 39 में से आप उन पर खर्च करो, उन पर लगाओ। और मेरे दोस्तों यहाँ ये बात भी समझने की है कि सैयद ख़ानदान, अगर मर्द सैयद है, बीवी उनकी सैयदा नहीं है, तो भी ऐसी बीवी को आप ज़कात दे सकते हैं कि बीवी को जब ज़कात दे दी गई तो वो बीवी अपने खाविन पर भी इस्तेमाल कर सकती है, अपने बच्चों पर भी लगा सकती है।
इसी तरह बीवी सैयद है, खामिद सैयद नहीं है, तो खामिद को ज़कात दे सकते हैं। तो इस तरह इनको ज़कात लगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ कोशिश की जाए, ज़्यादातर इंसान कोशिश करे कि ये बेहतरीन घराना है। ये उलमा अब इस मसले पर काफ़ी गौर व फिक्र कर रहे हैं कि अब लोग सैयद लोगों का भी जो है उनकी खिदमत नहीं करते। हुजूर ने तो ये इसलिए मना फरमाया था कि सैयद ख़ानदान को ज़कात न दी जाए कि ये मैल कुचैल होती है। लेकिन बहुत से सैयद घराने गरीब हैं कि जिनको लोग हदिये नहीं देते, बेचारों को सवाल के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। तो हाथ फैलाने की ज़िल्लत से बेहतर है कि उनको ज़कात मिल जाए। इसलिए उलमा कहते हैं कि अगर किसी जगह पे ऐसे सैयद हों कि जिनको लोग हदिये भी ना देते हों और तोहफ़े तहाइफ ना देते, उनका घर का निज़ाम न चलता हो, तो वहाँ ज़कात को तमलीग करके उन पे इस्तेमाल कर देना चाहिए।